एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रूफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, हम लोग लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, हाई कोर्ट का जजमेंट हो या कोई लीगल न्यूज हो। जैसे कि अभी एक लीगल न्यूज आ रहा है, उसमें एक टर्म का यूज हो रहा है अफसफा। इसका फुल फॉर्म जानेंगे। मतलब बंगाल में एक तरह से इमरजेंसी लगाने की बात कही जा रही है। क्या इमरजेंसी और अफसफा ये दोनों एक है? बिल्कुल नहीं है, ये एक अलग है, ये अलग है। इसको जानेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक ही यही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको शुरू करते हैं। अभी जो बीजेपी के लीडर हैं, जैसा कि वेस्ट बंगाल में अभी घटना घटी है, उस घटना को लेकर के उन्होंने मांग किया कि बंगाल में अफसफा लगना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरजेंसी लगना चाहिए, अफसफा लगना चाहिए। तो इमरजेंसी जो होता है उसको बाद में देखेंगे, वो बहुत वाइड टर्म है, ठीक है। उसमें वो प्रेसिडेंट का पावर है। पर यहां पर क्या होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है, जो कि पहले है। इस एक्ट का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, ठीक है। इसको आपने लिख लिया होगा, ये फुल फॉर्म है अफसफा का। अब इसमें जो आर्म फोर्स होते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है, जितना भी सेंट्रल का फोर्स होता है, सभी आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो पावर होता है आर्म फोर्स का, वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब कि इतना पावर होता है, स्पेशली उसमें लिख दिया गया है कि ये गोली चला सकते हैं। शायद सेक्शन 4 में है कि गोली चला सकते हैं एक बार वार्निंग देकर के। अब आगे वाला अगर मर जाए उससे कोई गम नहीं है। और इनके खिलाफ सेक्शन 6 में लिखा गया है कि अगर कोई मर भी गया, पहले तो इनको चलाने का आदेश दिया और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अरेस्ट करने में एक इनमें लिमिटेशन ये है कि इनको जो भी लोकल पुलिस स्टेशन होगा उसमें इनको हैंड ओवर करना पड़ेगा जल्द से जल्द। अरेस्ट करने के बाद किसी भी घर को तोड़ सकते हैं जहां पर इनको संदेह होगा कि सर्च करना है। जो इनका मन में आएगा वो करेंगे ये आर्म फोर्स। इनको कोई भी रोक टोक नहीं है। कहा जाता है लिमिटेशन, लेकिन इस एक्ट को जब आप पढ़ेंगे कोई लिमिटेशन नहीं होता। लिमिटेशन ये होता है कि अगर अरेस्ट करना है तो आप व्यक्ति को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में छोड़ देंगे। और यदि आप किसी को गोली चलाना है अगर आपको किसी पर, तो आप पहले उसको वार्न करेंगे, उसके बाद आप चला देंगे, ठीक है। कोई गम नहीं है। उसके बाद सेक्शन 6 में कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफिसर कोई काम करता है इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर, तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं होगा। अगर केस करना होगा या केस लेना होगा तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश लेना होगा, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देगी उसके बाद ही उन पर केस होगा। अदरवाइज उन पर केस नहीं होगा। कोई भी उन पर जो मुकदमा है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस बात पर कि क्या ये वेस्ट बंगाल में लागू हो सकता है। फिलहाल नहीं हो सकता। नहीं होने का कारण ये है कि जब आप इस एक्ट का जुरिस्डिक्शन को देखेंगे तो उसमें साफ साफ 5 स्टेट मेंशन है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अब यदि बंगाल में लागू करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन होगा। या तो वो इस एक्ट को अमेंड कर दे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, या तो नया एक्ट पास कर ले। यही 2 ऑप्शन इनके पास होता है। लेकिन यहां पर एक और खास बात यह है कि 2021 में आपने सुना होगा, जहां हम बंगाल की बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ आ सकती है, यानी कि बीएसएफ का कंट्रोल हो सकता है। तो इसके तहत बीएसएफ जो है वो 50 किलोमीटर तक आ सकती है। अगर मान के चलिए बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर उसके 50 किलोमीटर इधर उधर कुछ होता है तो बीएसएफ वहां पर आकर के डिप्लॉय हो सकती है, वहां पर देखरेख कर सकती है। ये 2021 की बात थी। तो आपने समझ गए होंगे कि अफसफा क्या है, इसमें क्या पावर्स है, कहां पर लागू है, कहां पर लागू नहीं होगा, यानी बंगाल में लागू नहीं हो सकता। 2 ही ऑप्शन है सरकार के पास, वो 2 ऑप्शन में से सरकार जो भी चुने। बीएसएफ का कितना जुडिक्शन है वो भी हमने आपको बता दिया। और इसके बाद एक आर्टिकल हम आपको और बता देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ड्यूटी भी है 355 के अंदर आर्टिकल में कि वो स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस से और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से बचाए।
इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कार्रवाई कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से मोर पावरफुल है, लेकिन पावरफुल रहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि स्टेट का जो लीडर है उसके अंदर में बहुत सारा पुलिस कंट्रोल होता है। स्टेट पुलिस जो है, ठीक है, IAS IPS है ही कितना, कोई एक है, भले बहुत ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन होता तो एक ही तो है ना। तो ज्यादातर तो स्टेट ही पुलिस है, ज्यादा तो CM के ही अंदर है, क्योंकि रहना तो उनको स्टेट में है, स्टेट के लोगों के साथ रहना है, तो ज्यादा इंटरफेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। और आई होप कि हमने आपको सफा जो है सफलतापूर्वक समझा दिया है, लागू होगा नहीं ये भी हमने आपको बता दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।